हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसमें हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें जो है तो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर्स दो टाइप के इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मली आज इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर्स ये दो टाइप के रहेंगे आपके। एक तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग टाइप, जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन जिसका टर्मिनेटिंग टाइप का हो। ठीक है, और दूसरा जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग रिकरिंग एक ही चीज़ है। जैसे कि डेसिमल एक्सपांशन जो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा उसका एग्जांपल देख लेते हैं। उसका कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1.2 3 4 5 इस तरीके से हो गया, 3.4 हो गया, या 4.5 6 7। ये इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो एक तरीके से आपके डेसिमल एक्सपांशन है। ये भी सब एक रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन जब इसका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो वैल्यू टर्मिनेट होती है और एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है वो है डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, रिपीटिंग टाइप में। वो किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि 1/3 का अगर आप करो तो वैल्यू जाती है 0.333 अप टू इन्फिनिटी तक, जिसको कि 0.3 बार लिख सकते हैं। इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग टाइप के होते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर्स ही है सारे, जिसको कि p/q फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट, और दूसरे एग्जांपल्स हो गए जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के 0.666 इस तरीके से। ठीक है, आगे 0.343434 अप टू इन्फिनिटी। इसमें अगर आप देखो जो 3 4 वैल्यू है वो रिपीट होती जा रही है। ठीक है ना, तो 0.34 को अगर आप चाहो तो 0.34 बार लिख सकते हो। तो ये एक तरीके से एग्जांपल्स हो गए आपके डेसिमल एक्सपांशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि 0.34 अगर आप देखो तो ये अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में वैल्यू का रिपीट होना पॉइंट के बाद में या डेसिमल के बाद में, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बट रिपीटिंग, है ना। ठीक है, अगला अब देखते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। ठीक है, एक ये थियोरम है, मतलब 3 थ्योरम्स है हमारे पास। पहले थ्योरम 1.5 को देख लेते हैं क्या कहती है। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, उस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। मतलब एक्स एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप का एक डेसिमल एक्सपांशन का एग्जांपल है जो कि एक रैशनल नंबर है। और देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। तो x को जब हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ की p और q जो है वो को प्राइम्स हैं, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n into 5 to the power m, where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि उनकी वैल्यू आपकी होल नंबर्स की हो सकती है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि x अगर कोई टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसका। ठीक है, तो x को जब हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आपके 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं अच्छे से, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एक 1.2, फिर 1.23, 1.23,
4 और 1.2345 इस तरीके से अगर मैं 1.2 का ये जो डेसिमल है इसको यहाँ लाऊं, ठीक है, 2 के बाद, तो जो ये डेसिमल है वो एक डिजिट जंप करके आपका राइट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 12/10⁻1, ठीक है। वैसे ही जो 1.23 है उसको अगर आप लिखना चाहो 123 डिवाइड बाई 10⁻2 आ जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट जंप करके यहाँ आ रहा है, ठीक है। वैसे ही 1.234 जो है, सॉरी, ये जब डिजिट इधर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। वैसे ही जब ये जो डेसिमल है इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 के बाद, तो 4 डिजिट जंप करके 5 के बाद आ रहा है, तो 12345 डिवाइड बाई 10⁻4, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि जो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा आपका 2 इंटू 5, इस तरीके से होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब 12/10 जो है उसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 की पावर 1। वैसे ही ये जो 123 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1234 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 की पावर क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही 12345 डिवाइड बाई 10 की पावर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर 4। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें 12/2 इंटू 5 की पावर 1 को, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। सेम 123 डिवाइड बाई ये जो है इसको अगर हम पावर को दोनों अंदर आएगी जब ये पावर, तो इन दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2 इंटू, सॉरी, 2 क्यूब, ये 5 क्यूब, ठीक है। वैसे ही 12345 डिवाइड बाई इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वैल्यू आएगी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब हमारे पास जो वैल्यू थी एक रैशनल नंबर था, ठीक है, जिसको कि हमने माना था x, माना है x, ठीक है, और उनकी सभी की वैल्यू एक डेसिमल फॉर्म में है, जिसकी की वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। ये वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, जैसे कि ये 1.22 के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो गई, यहाँ पर 1.233 के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो गई, मतलब ये एक डेसिमल एक्सपांशन है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, और ये एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे एक रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं जब हमने इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ पर p/q लिख लीजिए, यहाँ पर भी p/q लिख देते हैं, यहाँ पर भी p/q लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख दिया p/q। जब हमने इन सारे p/q, इन सारे रैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म के साथ कंपेयर किया, तो हमने क्या नोटिस किया, हम ये देख रहे हैं कि सारे जो q पार्ट है, ठीक है ना, जैसे ये वाला 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इस तरीके से जो सारे जो q पार्ट हैं उनको अगर आप देखोगे तो जो ये हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m के फॉर्म में है, सारे के सारे जितने भी आप देखोगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग टाइप का है, रैशनल नंबर, कोई एक रैशनल नंबर है x जो कि टर्मिनेटिंग टाइप का है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है, और जिसको कि हम जब p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो q पार्ट होगा वो आपका 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से समझ में आके क्लियर हो गई। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है ना, समझने के हिसाब से तो एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी यहीं पर। जैसे कि अगर कोई x एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग टाइप का है, जैसे कि a डॉट b c d e,
इस टाइप का है, उसको जब हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो क्यू होगा वो आपका होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म का। ठीक है ना, यही चीज़ हमारी जो पहली थ्योरम है वो कह रही है। ठीक है, ये देखिए, लेट x बी ए रैशनल नंबर उस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट। ठीक है, x एक एक्स एक रैशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कि टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, हमने ये एक एग्जांपल ले लिया a डॉट बी सी डी ई। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। x को जब हमने p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है ना, x को जब हमने p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जब x को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जो q की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 2 to the power n डॉट 5 to the power n के m के फॉर्म में आएगी वैल्यू। ठीक है, यही चीज़ हमारी थ्योरम नंबर 1.5 कह रही है। अब थ्योरम नंबर 1.6 देख लेते हैं। ये जो थ्योरम नंबर 1.6 जो है वो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि x अगर एक p बाई क्यू फॉर्म है, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। का मतलब इतना सा है, x अगर एक p बाई क्यू फॉर्म है, रैशनल नंबर है, और जहाँ की p क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m के फॉर्म में है, तो ये जो x होगा उसका p बाई क्यू फॉर्म का p बाई क्यू का जब हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, ये वाला कोई एक रैशनल नंबर दे दिया हमको p बाई क्यू, उसका जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो अगर हमको 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m के फॉर्म में अगर मिलता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और हमको पूछा गया हो कि बिना सॉल्व किए पता करो कि ये जो पी बाई क्यू फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m का फॉर्म है कि नहीं है। अगर इसका फॉर्म है मतलब सिर्फ इसी का फॉर्म होना चाहिए और कुछ और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये चीज़ मान्य नहीं होगी। ठीक है, पी बाई क्यू में अगर क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m है, तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, इसमें आपकी ये जो दो थियरम्स है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.7 क्या कहती है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q जो है वो को प्राइम्स हैं, बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not of the form 2 to the power n multiply by 5 to the power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating और recurring। मतलब q की वैल्यू p बाई क्यू में अगर q की वैल्यू आपकी 2 to the power n डॉट 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तो जो आपका रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा। मतलब वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में वैल्यू रिपीट होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे ये 1/3 एक पी बाई क्यू फॉर्म का एक एग्जांपल है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 0.3333 अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है इसकी, जिसको कि हम लोग 0.3 बार भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे 1/6 की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो उसमें 0.1666 टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, उसको कि हम लोग 0.16 बार लिख सकते हैं। इसमें अगर आप देखो तो वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3/11 का। यहाँ पर अगर आप देखो तो 0.272727
ये जो 27 पार्ट है वो अगर आप देखो तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिपीट होता जा रहा है, जिसको कि हम लोग 0.27 बार भी लिख सकते हैं। अब इसके ये जो वैल्यूज़ है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप की हैं, ठीक है, ये जो सारे डेसिमल एक्सपांशन आप देख रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप के हैं, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और रिपीट होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। और इनके अगर आप पी बाई क्यू फॉर्म देखो, पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, ये जैसे 1/3 हो गया, इसका 1/6 होगा, इसका 3/11 होगा। तो इसमें आप जब क्यू की वैल्यू को नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, तो क्यू की वैल्यू आपकी जैसे यहाँ पर क्यू की वैल्यू 3 है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू 6 7 है। तो ये ऐसे फॉर्म है जहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है वो आपकी 2 to the power n डॉट 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। इसीलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है इसका, ठीक है। तो कोई पी बाई क्यू फॉर्म जिसका कि डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का होगा, तो उसका जो पी बाई क्यू फॉर्म होगा उसमें 2 to the power n डॉट 5 to the power m नहीं होगा, ठीक है। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर किसी पी बाई क्यू फॉर्म में क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में अगर नहीं वैल्यू आती है, तो वो जो रैशनल नंबर है उसका जब हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हमारी यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। मतलब हमको इन क्वेश्चंस में ये पता करके बताना है कि इनके जो डेसिमल एक्सपांशंस होगा, इन वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएगी, जो डेसिमल फॉर्म आएंगे, वो टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू टर्मिनेटिंग टाइप का होगा तो उसका जब हम पी बाई क्यू फॉर्म देखेंगे तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो अगर आपकी पी बाई क्यू में अगर क्यू की जो वैल्यू है, ठीक है ना, क्यू का जो फॉर्म है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n डॉट 5 to the power m के फॉर्म में अगर है तो वैल्यू जो आपकी होगी वो टर्मिनेटिंग टाइप की होगी या फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगी। अगर क्यू की वैल्यू ये नहीं है तो टर्मिनेट नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको ये देखना है कि क्यू की वैल्यू क्या, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में है कि नहीं, बस इतना देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं 3125 का जब आप वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपकी वैल्यू आएगी 5 × 5 5, ठीक है। तब 5 to the power 5 ये वैल्यू आ रही है आपकी। अगर आप यहाँ पर देखो 2 to the power n और 5 to the power m से अगर आप इसको कंपेयर करो तो जो n की वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाएगी और m की वैल्यू आपकी 5 हो गई। मतलब ये एक तरीके से टर्मिनेटिंग टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8। 17/8 में अगर आप 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो क्या होगा, 2 क्यूब। 2 क्यूब में अगर आप ध्यान दो तो n की वैल्यू आपकी 3 हो रही है और m की वैल्यू आपकी जो है तो वो 0 हो गई यहाँ पर। मतलब ये एक तरीके से टर्मिनेटिंग टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये भी टर्मिनेट होगा। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 455 में देखो तो यहाँ पर अगर आप इसके 455 के प्राइम फैक्टर निकालो तो क्या आएंगे, 455 को अगर हम डिवाइड करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 91 आएगा। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करो तो यहाँ 13 आएगा और फिर ये 30, ठीक है। अब अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स देखो तो यहाँ 5 7 13, 5 7 13, 5 तो है, 7 और 13 भी है,
मतलब ये है, ये वाला जो है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 2 और 5 की पावर्स के अलावा भी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए अब इसके अंदर 1600 का अगर आप देखोगे तो 1600, ठीक है, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, और 100 का अगर आप पावर फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो आएगा आपका 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर, ठीक है ना, 5 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर। अब इसमें अगर आप देखो तो जो वैल्यू है वो n की वैल्यू जो है आपकी 2 टू द पावर n और 5 की पावर m से अगर आप कंपेयर करते हो, n की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और m की वैल्यू आपकी 2 हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये कि q की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म को सपोर्ट कर रही है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए ये वाला जो है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। इस वैल्यू का जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ देख लेते हैं। 5th में क्या दिया हुआ है, 29/343। 343 में अगर आप देखो तो जो 343 है वो 7 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर 2 और 4 दूर दूर तक कहीं नहीं है, मतलब ये एक तरीके से आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा ये वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं 6th की तरफ, ठीक है। 6th में अगर आप देखो तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 क्यू में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ n की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, m की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। हाँ, अब 7th देख लेते हैं। 7th देखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 को देख लेते हैं, ठीक है ना। 8 को समझने के लिए देखो, 8 में जैसे दिया हुआ है 6/15, 6/15 को अगर आप चाहो तो 3 into 2 लिख सकते हो, मतलब 6 को 3 into 2 लिख सकते हो और 15 को आप लिख सकते हो 3 into 5, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसके क्यू को देखो, पी बाई क्यू फॉर्म जब हम इसको देखेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आप अगर क्यू फॉर्म को देखो, क्यू पार्ट को, तो 3 into 5 आ रहा है, जो कि हमारे 2 की पावर n, 5 की पावर m को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो ये देख के लगता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 3 से 3 कट जाएगा, जो कि हमारा बचेगा एंड में 2/5। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सिर्फ 5 बच रहा है अपॉन में, ठीक है। क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 5 बचा है, जिसमें कि m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू आपकी होगी 0, ठीक। तो यहाँ एक तरीके से अब ये इसको हम कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा इसका, ठीक है। तो हमको पहले इसका डेसिमल एक्सपांशन टाइप पता करने के लिए आपको इसको ये पता करना ज़रूरी है कि क्या आपका पी बाई क्यू फॉर्म जो है उसमें पी और क्यू जो है वो को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम मतलब कि इसके कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 तो नहीं बच गया है। अब अगर यहाँ पर देखो तो 3 यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर था इन दोनों का, जिसको कि हमने डिवाइड कर दिया है, मतलब काट दिया है 3 को ऊपर और नीचे, ये 2 और 5 बस बचे हैं यहाँ पर। इससे क्लियर होता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। पहले हमको लग रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा, बट जब हमने इसके को प्राइम निकाल लिए, को प्राइम फॉर्म में निकाला, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना ज़रूरी है आपको, ठीक है। वैसे ही अगर आप 7th में देखो तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो सिर्फ ये 2 की पावर n और 5 की पावर m को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्यू जो है, क्यू में 7 की पावर 5 भी मल्टीप्लाई में है साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि क्या 7 की पावर 5 से 129 तो नहीं कट जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 7 की पावर 5 वैसे भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जो अकेला 129 नहीं काट पाएगा, और 7 से भी अगर आप 129 को काटने की कोशिश करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक तरीके का आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। और ये वाला जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक। अब 9th को देख लेते हैं। 9th में आपका दिया हुआ है 35/50। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म को प्राइम है कि नहीं, ठीक है ना। ये 35 और 50 जो है वो को प्राइम है कि नहीं एक दूसरे के, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अगर आप देखो यहाँ से तो 5 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है,
ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका बचेगा 7, और यहाँ से अगर आप देखो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 10। ठीक है, 7/10 को अगर आप देखो तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्यों? क्योंकि 10 के जब आप प्राइम फैक्टर्स देखोगे तो 2 और 5 आएंगे, जो कि आपके क्यू वाले पार्ट को 2 की पावर n और 5 की पावर m को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही आपका जो 77/210 है, उसमें अगर आप देखो तो 7 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। 7 कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 7 से कट कर देंगे। ठीक है, 7 से कैंसिल किया तो बचा आपका 11, और इसको जब 7 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बचेगा 30। अब अगर आप यहाँ पर देखो 11 और 30 जो है वो एक दूसरे के को प्राइम है, अब हम क्या करेंगे, इस क्यू पार्ट के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5, ये बचेगा। अब 2 और 5 तो है इसके प्राइम फैक्टर्स, लेकिन 3 भी है साथ में, जो कि हमारे क्यू वाले फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो है आपका तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about prime factors of q? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता करना है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, तो अपन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है अलग अलग। ठीक है, जैसे कि आपको एक ही पेज में सारी चीज़ें ना देखनी पड़े। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में क्या है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्या वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, और रैशनल नंबर अगर है तो उसको अगर हम जब p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो q की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, q की क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, बस ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है क्या वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये एक डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, इसको अगर हम x मान लें, हमारी जो सबसे पहली थ्योरम थी वो यही कह रही थी ना, एक वैल्यू दे रखी x, जिसका कि अगर हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल दिया हुआ है यहाँ पर उसको हमको राइट में 9 की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये जो डेसिमल जब 9 डिजिट जंप करके यहाँ पर आएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 43123456789 डिवाइड बाई 10⁻⁹, क्योंकि ये जो डेसिमल है वो 9 डिजिट जंप करके यहाँ तक आया है, इसीलिए 10⁻⁹ वैल्यू आ जाएगी अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक पहले तो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब जब इसका हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो q को अगर आप ध्यान से देखो तो 10⁻⁹ है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9। तो आप आगे लिख सकते हो 2 की पावर 9 5 की पावर 9, जो कि अगर आप देखो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। मतलब ये जो है, ठीक है ना, इसमें q की जो वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्म में है। बस यही चीज़ हमको यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले चीज़ तो हमको ये बतानी है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या रैशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर जो है उसका जो पहली चीज़ ये है कि या तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, और रैशनल नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि वैल्यू अगर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की है तो वो रिपीट होती है। ठीक है, आई रिपीट, वो वैल्यू जो रहती है वो रिपीट होती है। अब वो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो
120 1200 12000 12000 यहाँ पर अगर आप देखो तो वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। मतलब इसका ये है कि ये एक तरीके से रैशनल नंबर आपका नहीं है। ये जो नंबर दिया हुआ है आपका इरैशनल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंस वैल्यू गिवन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप, therefore it is an irrational number। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसको देख लो। उसको अगर आप देखो तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो रैशनल नंबर में सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ रैशनल नंबर तो वो रिपीटिंग टाइप का ज़रूर होगा। आप अगर यहाँ पर ध्यान दो तो वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वैल्यू ऐसे आगे रिपीट होती जाएगी। इतनी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो ये जो बार है इसका मतलब यही है कि वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है, अब ये जो है तो इसमें आपको, अब अगर इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जब, ठीक है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका जो क्यू पार्ट होगा वो 2 टू द पावर एन, मतलब 2 टू द पावर एन इंटू 5 टू द पावर एम के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है ना, क्यू विल नॉट बी द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर, ठीक है ना, इस फॉर्म में नहीं होगा। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन, ये जो थियरम नंबर 1.7 थी इसमें देख ली थी। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर से क्लियर हो गई थी। तो यही चीज़ यही जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, इस चीज़ में हमको यही बताना है कि पहले तो ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर किस टाइप का है? ये रैशनल नंबर जो है तो वो रिपीटिंग टाइप का है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के लिए जो पी बाई क्यू फॉर्म आएगी, उसमें जो क्यू रहता है, क्यू पार्ट, वो 2 टू द पावर एन डॉट 5 टू द पावर एम के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है ना, यही चीज़ हमको क्यू के बारे में यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।